हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा एक नया और वीडियो आ गया है जिस टॉपिक है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी लैरिंग्स की वजह से हम साउंड उत्पन्न कर पा रहे हैं। जो भी हम बोल रहे हैं कहाँ से साउंड आ रहा है, वॉइस बॉक्स से साउंड उत्पन्न हो पा रहा है। लैरिंग्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है। तो चलिए हम लैरिंग्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ट्यूब स्नैप्ड कार्टिलेजिनियस ऑर्गन, ये ट्यूब के जैसे कार्टिलेजिनियस ऑर्गन है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जैसे कि हमारी ये कान है, ये कार्टिलेज से बना है। इसी तरह का ऑर्गन हमारे प्रेजेंट होता है इंटरनली इन अ नेक, गर्दन के आगे प्रेजेंट होता है। क्या? लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये कहाँ होता है? बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में होता है। फेरिंग्स के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। फेरिंग्स हमारा 3 भागों में बटा होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स जो हमारे फेरिंग्स, ऐसा फेरिंग्स जो लैरिंग्स के पीछे होता है उसे लेरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। तो यहाँ से हमारा फेरिंग्स स्टार्ट होता है, तो ये पूरा फेरिंग्स रहता है और नीचे क्या है? ट्रैकिया। तो फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में क्या होता है? हमारा लैरिंग्स होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सस्पेंडेड फ्रॉम द हायोइड बोन एंड 3rd, 4th, 5th एंड 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसे हम शॉर्ट में C3 एंड C3 to C6 भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमारा लैरिंग्स है ये हायोइड बोन से पूरा 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक है। यानी जहाँ पे हमारा टंग जो हमारा है हायोइड बोन से जुड़ा होता है, उसकी रूट वहाँ से लेकर पूरा हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वहाँ तक हमारा जो लैरिंग्स है। इसका लैरिंग्स का लेंथ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है लैरिंग्स हमारा। तो हम इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लैरिंग्स। अब हम देखेंगे लैरिंग्स के साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि इसके साथ जुड़े होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सुपीरियरली, यानी लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है। लैरिंग्स के ऊपर हायोइड बोन होता है और जो हमारा जीभ है, टंग, उसका जो जड़ है, रूट, वो लैरिंग्स के ऊपर होता है। लैरिंग्स के नीचे क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, लैरिंग्स के ऊपर हमारा टंग का जो रूट है वो है और यहाँ पे हायोइड बोन होता है, वो रहता है। फिर हमारे लैरिंग्स के नीचे क्या दिया है? ट्रैकिया। लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया। फिर दिया है एंटीरियरली, यानी आगे की तरफ। लैरिंग्स जो हमारा है उसके आगे की तरफ क्या है? मसल्स हैं, मसल्स अटैच्ड हैं इससे लैरिंग्स के आगे तरफ। फिर दिया है पीछे की तरफ, यानी लैरिंग्स के पीछे की तरफ क्या होता है? लेरिंजोफेरिंग्स होते हैं। लैरिंग्स के पीछे लेरिंजोफेरिंग्स जो कि एक फेरिंग्स का भाग है। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम, कहाँ से कहाँ तक? 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम से लेके 6 सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम तक हमारे होते हैं लैरिंग्स के पीछे। लेटरली साइड में थायराइड ग्लैंड जो होता है वो होता है लेटरली साइड में। तो फिर से एक बार देख लीजिए, लैरिंग्स से ऊपर हायोइड बोन, टंग ऑफ रूट, इंफीरियरली नीचे ट्रैकिया होता है, एंटीरियरली आगे की तरफ मसल्स होते हैं और पोस्टीरियरली क्या होता है? लेरिंजोफेरिंग्स 6 वर्टिब्रल से 6 वर्टिब्रल कॉलम तक, लेटरली लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। लैरिंग्स के पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के 3 भाग होते हैं, सुपर ग्लोटिस, ग्लोटिस और सब ग्लोटिस। यहाँ पर मैं भी लिख दिया हूँ एसपीजी मतलब सुप्राग्लोटिस, जी मतलब ग्लोटिस और एसबीजी मतलब सब ग्लोटिस। ये कहीं बुक में नहीं दिया रहेगा, ये मैं अपने पास से बनाया हूँ। तो यहाँ पे सुप्राग्लोटिस क्या होता है? एरिया अबव द वोकल कॉर्ड दैट कंटेन एपिग्लोटिस कार्टिलेज। ये सुप्राग्लोटिस वोकल कॉर्ड के ऊपर वाला एरिया होता है जहाँ पे एपिग्लोटिस कार्टिलेज होता है। मैंने जब स्टार्टिंग किया था ये वीडियो तो आपको बता दिया था जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेजिनियस ऑर्गन है, तो ये पूरा कार्टिलेज से ही बना होता है। एपिग्लोटिस के बारे में हम जान लेते हैं। एपिग्लोटिस का फंक्शन,
ये भी एक कार्टिलेज से बना होता है। ये रहा हमारा एपिग्लोटिस। जब भी हम फूड मटेरियल खाते हैं, ये हमारे मुंह से जब खाना जाता है तो ये यहाँ से जब खाना गिरेगा तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ बंद कर देगा। ये ट्रेकिया का रास्ता है, ये पूरा बंद हो जाता है और जो खाना होता है डायरेक्ट हमारे ईसोफेगस में आता है। यानी इसका ये फंक्शन है कि जो फूड मटेरियल हम लिए उसको ये वाइंड पाइप में नहीं जाने देगा, यानी जो हवा वाली नली है उसमें नहीं जाने देता है भोजन को। ये पूरा क्या करता है, इसको बंद कर देता है एपिग्लोटिस, ट्रेकिया वाले रास्ते को, और जो फूड मटेरियल है वो ईसोफेगस में फूड पाइप में आ जाता है। तो दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं ग्लॉटिस। एपिग्लोटिस आपको कंफर्म पूरा पता चल गया। ग्लॉटिस क्या आता है, द एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड। ग्लॉटिस वो पार्ट है जहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, तो यहीं पे वोकल कॉर्ड होता है ग्लॉटिस में। तीसरा है सब ग्लॉटिस, पार्ट्स बिलो द वोकल कॉर्ड दैट कंटेन क्रिकोइड कार्टिलेज। ये वोकल कॉर्ड के नीचे वाले पार्ट होता है जिसको हम सब ग्लॉटिस कहते हैं, और इसके पास क्या होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज सर्कुलर कार्टिलेज होता है जो रिंग के समान इसका स्ट्रक्चर होता है। वोकल कॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे वोकल कॉर्ड का डायग्राम बना दिया हूँ। वोकल कॉर्ड दो होते हैं, यानी पेयर में होते हैं। वोकल कॉर्ड के ठीक पीछे यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए वोकल कॉर्ड। तो हम एयर प्रोड्यूस कैसे करते हैं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम साइलेंट रहते हैं, जब हम चुप रहते हैं, तो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो ओपन हो जाते हैं, और उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को एबडक्टेड। जब हम साइलेंट रहते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड ओपन रहते हैं, और उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एबडक्टेड। तब जो हमारा एयर है, जब हम सांस लेते हैं, जो हमारा एयर है वो बढ़िया से हमारे ट्रैकिया में चला जाता है। तो एयरवे हमारा बन जाता है वोकल कॉर्ड कब, जब हम साइलेंट रहते हैं। जब हम साइलेंट रहते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड एयरवे बन जाता है, और उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, एबडक्टेड। जब हम साइलेंट रहते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड ओपन्स रहते हैं। एंड जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाते हैं, और उस सिचुएशन को हम कहते हैं एडक्टेड। जब नहीं बोल रहे थे तो हमारा वोकल कॉर्ड ओपन था, तो उस सिचुएशन को कह रहे थे एबडक्टेड। जब हम बोले तो हमारा वोकल कॉर्ड क्लोज हो गया, और उस सिचुएशन को कहते हैं एडक्टेड। इतना आपको याद हो गया। अब देखिए साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। व्हेन वी स्पीक, एक्सेल एयर फोर्स्ड थ्रू क्लोज्ड वोकल कॉर्ड एंड वोकल कॉर्ड आर वाइब्रेट। जब हम बोलते हैं तो हमारा जो एयर होता है वो बहुत तेज़ी के साथ एक्सेल होता है, यानी बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलता है। तो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो क्लोज होते हैं, और वो क्लोज होता है तो जब वहाँ से एयर पास होता है बहुत तेज़ी से, तब हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन के कारण जो हमारा साउंड है वो उत्पन्न होता है। कई तरह का साउंड होता है, आप तेज बोलेंगे। अभी हम इसके बाद जब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फेरिंग्स लैरिंग्स, तब उसमें हम समझेंगे कि हमारा साउंड कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए, जब हम साइलेंट रहते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड क्लोज होते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं एबडक्टेड। तब हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो ओपन होता है, और बढ़िया से वहाँ पे एयर पास हो जाता है ट्रेकिया में। जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाते हैं, और उस सिचुएशन को कहते हैं एडक्टेड। जब हम बोलते हैं तो हमारा एयर जो होता है बहुत ही फुली बहुत ज़्यादा फोर्स से निकलता है, और वोकल कॉर्ड क्लोज होने के कारण वहाँ पे वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन के कारण साउंड उत्पन्न होता है। फंक्शन ऑफ लैरिंग्स का क्या कार्य है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड स्पीच, यानी ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। कौन, लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हूँ मैं, पिच, वॉल्यूम और रेजोनेंस। इनके बारे में हम जान लेते हैं। पिच क्या होता है, पिच जब भी हम बोलते हैं तो हमारा साउंड जो है एक मीडियम में ट्रेवल करता है, यानी एयर में ट्रेवल करता है। तो जब हम बोलते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी एयर में होती है, जितना तेज वाइब्रेट करेगा एयर, उतना तेज हमारे पास सुनाई देगा, वही पिच होता है।
तो ये जो पिच हमारा है मेल में यानी पुरुषों में पिच कम होता है, यानी वो उसका जो कान के पास जाता है वो बहुत मतलब उतना नुकीला नहीं होता है, जो कि महिलाओं का जो आवाज़ होता है उनमें पिच ज़्यादा होता है, जिससे महिलाएं जब चिल्लाती हैं तो हमारे कान के पर्दे लगता है कि फट गया। तो लड़कों में पिच कम होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो लड़कों का फ्रीक्वेंसी है, आप देखिए ये फ्रीक्वेंसी आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, लड़कों का जो है देखिए कितना दूर दूर है, और लड़कियों का इतना तेज़ी से गन 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 पूरा घूमता है, और पूरा जो मीडियम होता है उसको हिला कर रख देता है, और वो जब हमारे कान के पास जाता है तो हमको हिला के रख देता है। तो पिच जो होता है मेल में कम होता है और लड़कियों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आप जितना तेज़ बोलेंगे मीडियम उतना तेज़ जाएगा और आपको उतना तेज़ सुनाई देगा। आप धीरे से बोलेंगे तो धीरे से सुनाई देगा, तेज़ से बोलेंगे तो तेज़ से सुनाई देगा। तीसरा है रेजोनेंस, जिसको हम कहते हैं टोन। टोन ये अलग अलग पर्सन का उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का नेचुरली होता है कि वो बहुत उनका आवाज़ जो होता है मीठा होता है, जैसे सिंगर लोग का, वो गाना गाते हैं बहुत ही बेहतरीन लगता है हमको, लेकिन जब हम लोग गाते हैं तो क्या ही कहें अब। तो ये कुछ होता है कि वो नेचुरली होता है टोन, और कई लोग होते हैं जो साउंड अपने माउथ के हिसाब से उसको साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो कई सारे एक्टरों का उनका नकल करते हैं, उनके साउंड को कॉपी कर लेते हैं। तो किससे होता है? रेजोनेंस उसे हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझे, पिच मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। वॉल्यूम आप जितना तेज़ बोलेंगे। पिच होता क्या है? मीडियम में कितना फ्रीक्वेंसी है, मीडियम कितना तेज़ वाइब्रेट कर रहा है। तो हम जब बोलते हैं तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, यानी जाएगा तो तेज़ भी चिल्लाएंगे तो वो तेज़ सुनाई देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाई देता है। लेकिन लड़कियां जब चिल्लाती हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और वॉल्यूम जितना तेज़ आप बोलेंगे उतना तेज़ सुनाई देगा, धीरा बोलेंगे तो धीरा सुनाई देगा। रेजोनेंस टोन आप बनाते हैं जो, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। दूसरा फंक्शन इसका प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लैरिंग्स जो है ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? यहाँ पे ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के ऊपर ही हमारा लैरिंग्स होता है, तो ट्रैकिया को ये प्रोटेक्ट करता है। पैसेज वे ऑफ एयर, जो हमारा लैरिंग्स है ये पैसेज है, रास्ता है हवा जाने का हमारे ट्रैकिया से लंग्स में। ये जो हवा हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, जो हवा हम लेते हैं उसको ह्यूमिडिफाई करता है, यानी उस हवा में नमी लाता है, उसको वार्म करता है, गर्म करता है, और उस हवा को फिल्टर करता है। कौन? लैरिंग्स, जिसको हम वोकल वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट का एक ऑर्गन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। जय हिंद।